ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पागलपन जुनून है तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हमको समझना है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। आपतन कोण से मतलब है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण का ऐसा मान, यह मान ऐसा होना चाहिए कि जिस पर यह जो है 90 अंश का कोण बनाए। कौन? परावर्तित किरण। तो जैसे मान लीजिए कोई किरण इधर से आ रही है और वह जब कोई किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से अभिलंब से दूर भागती है। यह चीज हमने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ लिया है। तो अभिलंब से दूर भागेगी सघन से विरल में। तो एक ऐसे मान लीजिए कोई किरण गई इधर से तो वो इधर आई, और इसी तरह एक ऐसा वो आया सिचुएशन कि यह किरण आई और यह 90 डिग्री कोण बनाकर निकल गई। तो वही चीज जब यही मान जो होता है यही क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण का मान कहलाता है। इसे सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। तो जिस पर यह जो है 90 अंश का कोण बना देता है वही क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। आई होप आपको क्रांतिक कोण समझ में आया होगा। अब देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण के अपवर्तन कोण का क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तब वह किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो हुई किताबी लैंग्वेज। अब आम भाषा में समझें कि जब कोई किरण, मान लीजिए किरण ऐसे जा रही तो 90 का कोण बना रही, अगर यही किरण थोड़ा और ऊपर से जाएगी तो उसी माध्यम में लौट जाएगी। क्या कहने का मतलब है कि जब क्रांतिक कोण का मान जो है वो अधिक हो जाता है तो ये मान लीजिए क्रांतिक कोण यही था, इसका मान इतना था तो 90 का कोण बना रहा था। लेकिन जब इससे अधिक मतलब ऊपर से जाएगी तो यह 90 ना बनाकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जैसे ये देखिए इधर से जा रही है तो ये 90 ना बनाकर इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो उसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि वह 90 ना बनाकर उसी माध्यम में वापस चली जा रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कि क्रांतिक कोण का मान अधिक हो गया, जिससे आने वाली किरण और जाने वाली किरण एक ही माध्यम में वापस लौट गई। तो इसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो देखिए, आने वाली किरण मतलब आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण जब एक ही माध्यम में लौट जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हीरे का चमकना। हीरा मान लीजिए ऐसे है, इसी में जो है ऐसे टकरा कर ये जो है चमकता रहता, रिफ्लेक्ट होता रहता, जिससे हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला है कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना। जो कांच होता है उसका भी चटका भाग चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला है प्रकाशिक तंतु। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु किस पर कार्य करता है? तो वह जो है संचार में प्रयोग होता है। तो यह भी किस पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला है रेगिस्तान में मरीच का दिखाई देना। रेगिस्तान में मरीच का दिखाई देना, पेड़ व जंतुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना। इसको अभी समझेंगे लास्ट में डिटेल में। तो ये भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल होता है। इंडोस्कोपी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इंडोस्कोपी, जो कि शारीरिक अंगों का जांच करने का एक यंत्र है। इसको यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह भी कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। और पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और
यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। और आपको एग्जाम्पल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही आजकल क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हीरे का चमकना, कांच का चटका हुआ, भाग का चमकीला दिखाई दे, प्रकाशिक तंतु, ये भी संचार में उपयोग होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और रेगिस्तान में मरीज का दिखाई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेगिस्तान में मरीज का दिखाई देना। इंडोस्कोपी इसी माध्यम में कार्य करता है। और पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम मरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब कोई ऐसे मान लीजिए रेगिस्तान में कोई वृक्ष है और यहाँ क्या है, रेगिस्तान है, तो इसमें जो हवा, जब यहाँ का जो वायु होती गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो यहाँ विरल माध्यम बन जाता है और ऊपर सघन माध्यम बन जाता है, जिसके कारण प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होता है। प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और भ्रम के कारण व्यक्ति को जो वस्तु या जंतु का प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा दिखाई देने लगता है, क्योंकि यहाँ दो माध्यम बन जाता है। यहाँ एयर जो होती है प्रकाश, यहाँ रेगिस्तान की, वह गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण यहाँ सघन माध्यम बन जाता है। और यहाँ क्या बन जाता है, विरल माध्यम। यहाँ सघन माध्यम बन जाता है, यहाँ विरल माध्यम बन जाता है। और जिसके कारण जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा होता है, जब सघन से इसमें प्रवेश करता है प्रकाश, तो दो होने के कारण अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान में मरीज का दिखाई देना होता है। मतलब वस्तु व्यक्ति को भ्रम हो जाता है और ये जो होती है वो उल्टा दिखाई देती है। तो आई होप आपको यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।